नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 नवंबर लाभ पंचांग बुधवार के उपाय। शुभ लाभ लिखने वाले दिन आ गए हैं। घर में कहाँ बनाना है समझ लो पहले। 3 महीने में करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, जब भी समझ में आएगा। श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि 6 नवंबर को लाभ पंचांग का बहुत ही प्यारा सा दिन है। वही दिन होता है जिस दिन हमें अपने घर में शुभ लाभ लिखना होता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या शुभ लाभ में लिखते हैं जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। बहुत ही प्यारा सा दिन, 365 दिन में वही दिन होता है जिस दिन हमें अपने घर में शुभ लाभ लिखना होता है। ऐसे कहते हैं कथा में सुनने को मिला है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है वो 3 महीने में करोड़पति बन जाता है। तो आप सभी धन संपदा के लिए इस उपाय को करना होगा। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, देखो आप सबको पता है कि दीपावली 31 अक्टूबर को था और 1 नवंबर को जब दीपावली खत्म हुई, दीपावली के ठीक 5 दिन बाद जो तिथि पड़ती है उसे लाभ पंचांग के नाम से जानते हैं। आप किसी से भी आभूषण के दुकान पर, मतलब है कि सोनार की दुकान पर जाएं, आप उनको देखो, उनकी हर तिजोरी में शुभ लाभ लिखा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है पता है आपको? देख लो, जब हम लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लाते हैं तो वहाँ इसलिए लेके आते हैं जिनकी लोगों के लिए घरों में भगवान गणेश विराजमान होते हैं। उन्हीं के घर में क्या होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। मानते हैं तो आप भी देखो, जब दीपावली का पर्व खत्म होता है, जितने भी देवी देवता होते हैं वे अपने अपने घर की तरफ, अपने अपने निवास की तरफ चलने जाते हैं। ना उसमें माँ लक्ष्मी होती हैं, वहीं भी होती है। लेकिन क्या आप करना है, हमें सबको तो जान देना है कि लेकिन माँ लक्ष्मी को अपने घर में रोक कर रखना है, रिद्धि सिद्धि को रोक कर रखना है। वो कब रुकेंगे? जब हम इज्जत करेंगे किनकी, भगवान गणेश की, या हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे भगवान गणेश तो हमारे घर में रहते ही रहते हैं, उनको देख करके माँ लक्ष्मी हमारे घर में रुक जाए तो उसको एक तरीके से, वह तरीका क्या है, पहले समझो कि हमें लेना है किस चीज़। वो आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वह रोली हो सकती है, चाहे वह कुमकुम हो सकती है, वह हल्दी हो, या फिर आपके पास कोई भी चंदन हो, आप उसे ले लो ना। आपको अपने घर पर, यहाँ पर चाहे छोटी मूर्ति हो या फिर बड़ी मूर्ति हो, भगवान गणेश जी जहाँ पर भी विराजमान कर रखना है, उसे दीपावली पे या फिर उसे फोटो ऐसे पीछे आपको लिखना है शुभ, और दूसरी तरफ आपको लिखना होगा लाभ। ना जाने मैंने लिख दिया है शुभ लाभ, आप भी ऐसे लिख देना। ठीक है ना, इतना काम समझ में आ गया। अब मान लो आप कहेंगे हमारे घर में तो हम लोग, मतलब जहाँ पर हम लोग अपनी उनकी फ़ोटो मूर्ति रखी हुई है वहाँ पर स्पेस नहीं है कि हम शुभ लाभ लिख सकें या फिर टाइप लग सकें, या फिर हम लोगों को ऐसी लकड़ी का मंदिर है नहीं लिख पाए। तो क्या तरीका है? तो एक तरीका और है। वह तरीका है कि जहाँ पर आपको शुभ लाभ लिखना था उस स्थान पर आप ऐसी बड़ी बिंदी लगा दो। ठीक है, और ना यह बिंदी किसी के नाम की रहेगी, रिद्धि सिद्धि के नाम की, और दूसरी साइड उनकी क्या लगा दो, एक बिंदी और लगा दो। यह बिंदी किसकी रहेगी? रिद्धि सिद्धि के नाम की। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश के पीछे अगल बगल शुभ लाभ लिख देता है या शुभ लाभ नहीं लिख पाता है, तो रिद्धि सिद्धि के नाम की अगर एक बिंदी भी लगा देता है तो उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा होता है। कभी भी उसके घर से पैसों की कमी नहीं होती, और जिस भी घर में भगवान गणेश का वास होता है वहाँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। इसलिए आप भी सभी लोग लाभ पंचांग के सर पर शुभ लाभ यह उपाय अपने घर पर जरूर करना। ठीक है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही प्यारा है। हमें साल भर हमें शुभ लाभ, बहुत ही शुभ लाभ नहीं लिखना चाहिए। ना ही यह कुछ ऐसी तिथि होती है उस दिन आपको शुभ लाभ लिखना होता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो आपको सबको करना होगा पहला उपाय,
आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो के हम लोग आपको दूसरी तरफ उपाय के बारे में बताते हैं जो कि आप सभी को लाभ पंचांग के अवसर पर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या होंगे। तो पहले हमने लोगों ने शुभ लाभ का उपाय देखा था जो धन प्राप्ति का था। अब जो लोग हैं दूसरा उपाय हम देख रहे हैं वह दूरवा का होगा। लड़ाई के लिए मतलब जैसे कि घर में आपके बहुत ही कलेश हो रहा हो, छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी फैमिली परिवार में बहसबाजी हो रही है, जो लोग परेशान हो रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको दूरवा लेनी है ना, जो हरी दूरवा होती है उस हरी दूरवा को लोगे। 21 ध्यान रखिएगा, अगर आपको दूरवा नहीं मिलती है तो दूरवा की जगह पर चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, ले लो। अब उसके बाद आपको एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो और जल के ही अंदर कार्तिक मास का महत्व पर्व चल रहा है तो गंगा जल जरूर डाल लेना। इन सभी चीज़ों को उठाकर सीधा आपके घर में या फिर मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ पर चले जाओ। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यह आपको वहाँ पर दूरवा लीजिएगा, इस दूरवा को पीला कर लो। अब पीला आपको हल्दी से नहीं करना है, इस बार किसके करोगे, आपके पास अश्वगंध होना चाहिए और आपके पास पीला चंदन होना चाहिए। उससे क्या करेंगे, उस दूरवा को या फिर उस चावल के दाने को आपको पीला कर लेना है। पीला करने के बाद हम सबको पता है कि महादेव का पूरा जो परिवार है वह शिवलिंग के ऊपर विराजमान है और यह जो स्थान आपको दिखता है यह माता अशोक सुंदरी का है। यहीं पर आपको पीले के हुए दूरवा को रख देना है। जो भी आपके पास एक लोटा जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जब यहाँ पे चढ़ाओगे वहाँ पर एक नाम बोलना है महादेव का। मैं आपको लिखता हूँ कि वह नाम है अष्टकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, हटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाइएगा। यह जल बहता रहता है और इसी दूरवा से होता है, नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना है और इस जल को उठा करके अपने घर के ले जा करना है। जितने भी कमरे हैं आपके घर में, रूम हैं, उन सभी कमरों में इस जल को छिड़क कर आप कर दोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। तो कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी भी आपके घर में कलेश नहीं होंगे। एक छोटी सी बात समझ में आ गई कि आपको तरीके से करना है। जैसे कि आप इस उपाय को करेंगे, जल चढ़ाएंगे तो किसके नाम का चढ़ाना है, हटकेश्वर महादेव। जब उस जल को रोक कर रखेंगे, अपने घर पर छिटा देंगे तो किसके नाम का देंगे, कुंदकेश्वर महादेव। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नाम को उल्टा मत करना। जल चढ़ाइएगा हटकेश्वर महादेव और जल का लोटा छिड़केंगे तो कुंकेश्वर महादेव। दो उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। लाभ पंचांग के अवसर पर हम लोग करने वाले हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है बेलपत्र के साथ में। और बेलपत्र इस उपाय को समझने से पहले एक छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ना। चलिए भाई समझिए, कोशिश करते हैं इस उपाय को, स्पेशल सा उपाय। आप सभी बेलपत्र लिख कर बात करते हैं, फ़ायदे इच्छा पूर्ति करते हैं। जैसे बहुत दिनों से परेशान हैं अपनी किसी विशेष को लेकर के, अपनी किसी इच्छाओं को लेकर के, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है जो कि बहुत ही प्यारी सी है, सुंदर सी है, कहीं से कटी फिटी ना हो। बेलपत्र के साथ लाभ पंचांग का जो दिन है भगवान गणेश को समर्पित होता है। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि भगवान गणेश को जो दूरवा होती है वह बहुत ही प्रिय होती है। बताया गया है कि मैंने आपको दूरवा लेनी है। अब बेलपत्र के साथ दूरवा लेने के तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और जल के साथ आपको बहुत पहुंचाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। मैं तरीका समझाने की कोशिश करती हूँ। जो आपके पास दूरवा है उस दूरवा को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। ज़्यादा दूरवा मत लेना, 2, 4 या 10 से लेना है। उसे आपको समर्पित कर देना है। दूरवा समर्पित करने के बाद
अब बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। क्या करना है, आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। जो आपकी मनोकामना है, आपके विशेष के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है ना, जल चढ़ा दिया। इसके नाम से चढ़ाएं जल, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना है। अब यहाँ पर अपने जल चढ़ाए दिया है, तो जल चढ़ाने के बाद आपको एक बेलपत्र है, उसे अब महादेव के शिवलिंग पर ऊपर अपनी मनोकामना है, जो आपके विशेष है, उस कामना है अगर आप समर्पित करते हैं तो कभी भी आप एक चीज़, जो भी मनोकामना होगी, वह सारी मनोकामना कभी भी आपको निराश वापस नहीं आने देगी। इतनी ताकत होती है दूर्वा और बेलपत्र की। अगर आप इस उपाय को लाभ पंचांग के दिन करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से रखिएगा, यह उपाय करना है कौन से नाम से, कुंदकेश्वर के महादेव के नाम से आप सभी करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब लोग बात करते हैं इस वीडियो को सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो हमारा चौथा उपाय है, और यह आपको करना है रुद्राक्ष के साथ। आपको एक रुद्राक्ष लेना है, वो भी सही सलामत, कहीं से कटा फटा ना हो। आपको 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, तो आप कर सकते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष, तो धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर सुख शांति को प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। चलो हम लोग बात करते हैं इस उपाय के, जो चौथा उपाय है। इसके लिए हमें एक धतधारी, जो एक रुद्राक्ष हमें लेना है। कितने मुखी ले सकते हैं, 7 मुखी हो या 9 मुखी, 5 मुखी, 3 मुखी, कितने भी मुखी हो, सिर्फ एक रुद्राक्ष लेना है। लेने के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भरना है। लाभ पंचांग के दिन आपको उस रुद्राक्ष को सिर्फ कलश को टच करना है। क्या करेंगे, कलश को एक बार टच करना है, और कलश को टच करने के बाद एक बेलपत्र लेकर के सीधा पहुँचे महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले काम करना है, उस बेलपत्र महादेव शिवलिंग के ऊपर पहले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो आपको मैंने अभी रुद्राक्ष बताया है, उसी रुद्राक्ष को इसी बेलपत्र के ऊपर आपको रख देना है, और रखने के बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आपको सोमेश्वर महादेव, कौन से महादेव के नाम से, सोमेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं, और इस जल को रोक करके अपने घर में किसी व्यक्ति का आचमन आप करते हैं जो इस टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उसका मतलब है कि कह सकते हैं कि उसे बहुत परेशानी में चलता है, उसकी वह सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद रुद्राक्ष आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस रुद्राक्ष को उठा करके फिर अपने घर में लॉक पे ले जा सकते हैं। और मेरी बात समझ में आ गई है क्या, तो आप सभी को उपाय करने चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की है कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज़ समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्या पूछना है, नहीं पूछना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हर महादेव जय शुभ लाभ जरूर लिखिएगा।